जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। मेरे चैनल एसडी लव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो 8858421726 नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो, आकाशिक रिकॉर्ड चेक करा सकते हो। किसी भी तरीके की परेशानी से गुजर रहे हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके आप अपना टाइम स्लॉट बुक करा सकते हो। आपकी परेशानियों का हल आपको देने की पूरी कोशिश होगी। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करते हैं। चैनल के लिंक पे जाकर आप प्रोडक्ट क्लिक करिए, प्रोडक्ट को परचेज़ करिए ताकि चैनल को सपोर्ट हो सके और आपको आपकी चीज़ें मिल सके। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी माँ काली आपको आशीर्वाद दें, आपके जीवन में अबंडेंस, खुशियाँ और चारों दिशाओं से सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा आए, आपकी लाइफ में सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। तो चलिए आज की रीडिंग देख लेते हैं। आज की रीडिंग बहुत डायरेक्ट एनर्जी आ रही है, कुछ ऐसा खास आ रहा है जो कि ये दिखा रहा है कि अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं जो मतलब आपकी ऊर्जाओं को बार बार खींचती है, जिससे आपका कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन है और आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपसे कोई ना कोई बातें छुपा रहा है। और आजकल चीज़ें इंसान अपने फ़ोन में ज़्यादा रखता है। वो आपका एक्स हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, करंट वाला कोई भी हो सकता है। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसका नाम अगर आप 3 बार सोचेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगी एनर्जी। मन में बार बार आपके एक ही सवाल आता है कि उनके फ़ोन में ऐसा क्या छुपा है। तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके लिए है। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिएगा, बाकी दूसरों पर आपको जाने देना है। शुरू करने से पहले गहरी सांस लीजिए, उस पर्सन का नाम 3 बार सोचिए और रीडिंग में अपनी एनर्जीज मेरे साथ अलाइन करिए। तो देखते हैं कि क्या आपको गाइडेंस आ रहा है। जय माता दी। कुछ रीजंस इसमें देखेंगे कि क्या आपके लिए उन्होंने छुपा के असल में रखा हुआ है। क्या वो खास बातें हैं या कौन से राज हैं। जो सबसे पहले एनर्जी छुपाने वाली आ रही है वो एनर्जी, वो छुपाने की, डिफेंस होने की और साथ में डर की भी एनर्जी है। इस व्यक्ति के फ़ोन में सिर्फ एक चीज़ नहीं छुपी है, कई लेयर्स हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी कि वो किसी पुरानी बात को, किसी पुरानी चैट को या किसी पुरानी फ़ोटो को डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, या तो अभी भी सोच रहे हैं या फिर उन्होंने उसे छुपा दिया है किसी फोल्डर में, किसी नोट्स ऐप में या किसी हिडन गैलरी में। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो उनकी लाइफ डिसबैलेंस करती है, क्योंकि अगर वो चीज़ें रिवील हो गई तो उनका बहुत बड़ा सत्य सामने आ जाएगा और वो सत्य सामने नहीं आना देना चाहते। कोई ऐसा खास व्यक्ति जिसकी फ़ोटो, मैसेज अभी भी दिल से लगा के जी रहे हैं। मे बी वो एक्स हो सकते हैं। अपने हिसाब से लीजिएगा। कोई भी निष्कर्ष से पहुंचने से पहले आप एक एक्सपर्ट गाइडेंस ज़रूर ले लीजिए। दूसरा कार्ड जो मुझे दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई तीसरा व्यक्ति हो, पर कुछ न कुछ ऐसा किसी तीसरे व्यक्ति से जुड़े मैसेजेस हैं। कभी कभी वो कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे वो इमोशनली कनेक्टेड है, या जिससे वो सपोर्ट लेते हैं, या जिससे वो अपनी असल फीलिंग शेयर करते हैं और आपसे शेयर नहीं कर पाते। कुछ लोगों के लिए एनर्जी कह रही है कि उनके फ़ोन में कुछ ऐसे कुछ ऐसी चैट्स हैं जिसमें उन्होंने आपके बारे में बातें करी हुई है।
आपके बारे में किसी और से बातें करी हुई है, कुछ आपके बारे में शेयर किया हुआ है, कुछ ऐसी बातें जो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके बारे में वो बातें शेयर हो। वो आप दोनों के आपस की बातें होनी चाहिए थी, पर उन्होंने वो आप दोनों के आपस की बातों को किसी के साथ शेयर किया है। और वो आपसे रिलेटेड चैट्स हैं जो कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके सामने आए। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा राज अपने जो फ़ोन में रखा हुआ है, वो आपसे रिलेटेड चैट्स हैं। वो आपकी बुराइयां भी हो सकती है, आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स भी हो सकती है, कुछ उनके और आपके संबंध के बारे में बातें हो सकती है। जो बातें सिर्फ आप दोनों को पता होनी चाहिए थी वो बाहर गई हैं, बाहर आपके बारे में डिस्कस हुआ है। मे बी कोई रीडिंग आपके बारे में ऐसी करा आई हो जिससे आपके बारे में कुछ बातें जानने की, कुछ गुप्त राज जानने की कोशिश करी है। और कभी कभी लोग उसको जो रीडिंग कराते भी हैं तो चैट्स के रूप में उसको रखते हैं अपने पास। तो यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके से रिलेटेड कुछ बातें उसमें शेयर की गई हैं किसी और से, और कुछ चैट्स हैं जिसमें आपका नाम बार बार लिया गया है। यहाँ पर जो तीसरी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि इस व्यक्ति ने आपको ऐसा लगता है कि अपने मतलब पासवर्ड चेंज करते रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपको क्लियर होना चाहिए था। मतलब अगर मैं और गहराई में जाऊं तो मुझे दिख रहा है इस व्यक्ति के फ़ोन में दो तरह के राज छुपे हुए हैं। पहला राज भावनात्मक राज, वो किसी को मिस कर रहे हैं, या तो वो मतलब कोई ऐसा इंसान जिससे आपकी दूरी बन गई है, उसके कारण वो रिवील नहीं कर पा रहे हैं, या इनकी खुद की उससे अभी भी भावनात्मक जुड़ाव है। और दूसरा राज आपके बारे में डिस्कशन किसी से किया गया है, या अगर डिटेल में मैं देखूं वो छुपाना चाहते हैं, वो सच छुपाना चाहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर आप देख रहे हैं तो आपकी नज़र में उनकी इमेज बदल जाएगी, इसलिए वो बहुत सावधानी से फ़ोन को लॉक रखते हैं, क्योंकि कभी आप सोच ही नहीं सकते कि जिस इंसान पे आप इतना भरोसा कर रहे हो वो आपकी चीज़ें शेयर कर रहा है, वो आपकी बातें बता रहा है किसी को। वो मतलब आपका दिल टूट सकता है, आपके दिल में वो चीज़ें चुभ सकती है। और तीसरी खास बात जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जो वो आपसे छुपा सकते हैं, वो ये दिखा सकते हैं कि कोई ऐसी आदत इनके अंदर है, कोई ऐसी आदत है जो वो नहीं चाहते कि आपको उनकी वो आदत पता चले। उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स, उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस हो सकते हैं इनके फ़ोन में, जो कि आप देख लोगे तो शायद आप इनसे घृणा करने लगो, ऐसा ये सोचते हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसे वीडियोस, ऐसे पर्सनल चैट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो ये नहीं चाहते कि इनका वो वाला रूप भी कोई देख सके, क्योंकि आपके सामने ये बहुत अच्छे, बहुत मिलनसार, या बहुत मतलब जो इन्होंने अपनी इमेज आपके सामने बना के रखी है, अगर आपने फ़ोन में वो चीज़ें देख ली तो एक नए रूप में ये आपके सामने आएंगे, जो जिसको आप पता नहीं कैसे लोगे, इनको खुद नहीं मालूम। तो कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसे एडिक्शंस वाली बातें हैं जो ये नहीं चाहते कि आपके सामने किसी भी तरीके से वो बात आए। और यहाँ पर एक चीज़ और भी मुझे समझ में आ रही है, बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, गिल्ट की फीलिंग है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो वो अपनी प्रॉब्लम, अपने डर, अपनी उलझने किसी और से बता रहे हैं, और ये बात आपको पता चलने से वो डरते हैं। कुछ केस में ये भी दिख रहा है कि वो खुद से भी झूठ बोल रहे हैं। फ़ोन में जो राज छिपा है वो असल में उनके अपने दिल का राज है।
जो वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या सवाल आता है, क्या वो दोषी हैं? क्या उनका नज़र झुकना चाहिए, उनकी गर्दन झुकनी चाहिए? तो जवाब है हाँ। बहुत से लोगों के लिए दोष की भावना बहुत मजबूत है। वो जानते हैं कि वो कुछ छुपा रहे हैं और ये छुपाना उन्हें अंदर ही अंदर खा भी रहा है। ये सवाल आता है, तो फिर वो कर ऐसा क्यों रहे हैं? क्योंकि उनके पास क्लैरिफिकेशन नहीं है, इन सारी चीज़ों का जवाब नहीं होगा, आपको वो फेस नहीं कर पाएंगे। उन चीज़ों का सबसे बड़ी बात है कि जवाब ही नहीं है उनके पास, जस्टिफाई करने का कोई शब्द नहीं है। उनके मन में वो बस ये कह रहे हैं कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा या कर रही, बस कुछ चीज़ें प्राइवेट रखनी ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी है कि वो आपको टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कितना ट्रस्ट करते हैं या कितना शक करते हैं। देखिए, फ़ोन सिर्फ एक माध्यम होता है। अगर दो पार्टनर हैं, थोड़ी प्राइवेसी मैं मान सकती हूँ। वैसे मैं प्राइवेसी पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती पर्सनली, बट थोड़ी प्राइवेसी मैं मान सकती हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं इंसान शेयर कर सकता, क्योंकि सामने वाला उतना भावनात्मक आपका किसी और से जुड़ाव है, अपनी फैमिली से जुड़ाव है, उसको ले पाएगा। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सच में आपको पता होनी चाहिए, तो शायद रिश्ता कहीं और होता, रिश्ते की दिशा कहीं और होती। क्लैरिफिकेशन कभी कभी बहुत ज़रूरी भी होता है, लेकिन कुछ सच इतने कड़वे होते हैं जिनको कि सह पाना सबके बस की बात नहीं होता। तो ये अब आपको तय करना है कि आप उन सत्य, जो वो सत्य छुपा रहे हैं, अगर कभी आपको पता चले तो क्या आप उस सत्य के साथ, इनके साथ जीवन यापन कर सकते हो, आगे रिलेशनशिप को बढ़ा सकते हो? अगर आपको लगता है कि हाँ, तब तो आप उसके अंदर जाने की कोशिश करिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ सत्य सच में आपके रिश्ते के लिए बेटर है कि ना सामने आए, तो उसको वहीं छोड़ देना चाहिए और उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। बाकी सब भगवान पर छोड़कर, माँ काली पर, यूनिवर्स पर छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, अपनी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।